बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार किसानों से 2425 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदगी कर रही है और 15 जून तक सूबे में गेहूं अधिप्राप्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है और उन्हें हर योजना का लाभ मिलेगा। ये तस्वीर कटिहार की है, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार संयुक्त सहकारिता भवन में जिला सहकारी बैंक की ओर से खाता खोलो अभियान और कैशलेस ऋण वितरण शिविर में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने 15 किसानों को 50-50 हजार रुपए का कैशलेस ऋण भी प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकार किसानों से 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदगी कर रही है। इसके अलावा राज्य फसल सहायता योजना के तहत आपदा से प्रभावित किसानों को 15 से 20 हजार रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जा रहा है। पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में पहली बार भारत सहित दुनिया के कई देशों में वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज द कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रांगण में आज हम सब यह समारोह मना रहे हैं। इस मौके पर हमने तय किया है 1 वर्ष की योजना जाकर। अभी हम सबों ने मई महीने में 1 मई से 5 मई तक जो मजदूर दिवस था, लोगों को सम्मान करना है मजदूरों को जाकर, और 6 से लेकर हमारा अभियान 30 तक है, वो है बैंकिंग सेवा अभियान जाकर। हम गाँव में जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं। बिहार में कुल हमारे ज़िलों में 33 हमारे बैंक जाकर के, और एक स्टेट लेवल का हमारा जाकर के, और 280 हमारे प्रखंडों में जाकर के। सहकारिता बैंक का उद्देश्य यही था, किसानों को मदद करना जाकर के। विगत के वर्षों में बिहार की सरकार के द्वारा और देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा इस सहकारिता मंत्रालय को 2021 में कृषि मंत्रालय से अलग किया गया जाकर के, और उसके माननीय मंत्री अमित शाह जी जाकर के। और बिहार में हम जब सरकार में आए थे 2005 में हम लोगों ने कृषि रोड पर बनाने का काम किया था, और सहकारिता को बढ़ावा देने को लेकर के धान की प्राप्ति शुरू किया है। राज्य की बड़ी संख्या में गाँव में रहने वाले किसान भाई जो हमारे हैं, जिनका मुख्य आजीविका खेती है, और खरीफ के मौसम में धान की खेती करते जाकर पिछले वित्तीय वर्ष में 45 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य, 88% लक्ष्य को हमने हासिल किया है। अभी गेहूं का चल रहा है, और भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष दलहन, तेलहन, रबी, खरीफ के मौसम में रेट न्यूनतम समर्थन तय किया जाता है। पिछले वर्ष गेहूं का जो दर था 2275 प्रति क्विंटल, उसे बढ़ाकर भारत सरकार ने 2425 प्रति क्विंटल कर दिया है, यानी प्रति क्विंटल 150 बढ़ाए हैं। 15 जून तक हम गेहूं की प्राप्ति कर रहे हैं। वही हमने बिहार में बड़े पैमाने पर किसान सब्जी का उत्पादन करते हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 474 प्रमुख स्तरीय सहकारी समितियों का गठन हो चुका है, जिससे 45,990 किसान सीधे लाभ उठा रहे हैं। सरकार पैक्स को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना से जोड़ रही है, ताकि भंडारण और प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना हो सके। हमने बनाया है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड जाकर, इसके माध्यम से हम प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक बना रहे हैं। किसानों का, जो किसान राज्य के अंदर में खेती करते हैं सब्जियों का जाकर 3 मौसम में, ऐसे लगभग 470 प्रखंडों में हमने समिति गठित कर ली है। 4 यूनियन, एक मगध सब्जी संघ, एक तिरहुत सब्जी संघ, तीसरा मिथिला सब्जी संघ, और एक हरी सब्जी संघ पटना में हमने किया करके 5 और बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार में सब्जी उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है, और सब्जी लगभग 30% बर्बाद होता है। अगर सरकार ने निर्णय लिया है कि हम प्रति प्रखंड में 1 करोड़ 14 लाख के लागत से 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन, और शेष ज़मीन पर 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड में हम लोग वहाँ पर ऑफिस, शॉर्टिंग, ग्रेटिंग, शेड, पार्किंग व्यवस्था की गई जाकर के है। इस तरह आने वाले समय में सब्जी को हम आगे कर रहे हैं जाकर।
सहकारिता विभाग इस साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहा है। इसके तहत पूरे साल की योजना बनाई गई है। कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।